पार्ट ऑफ द सिलेबस इज लॉसेस कॉज्ड बाय द वीड्स। वीड्स की वजह से, खरपतवार की वजह से जो हमारी फसल में होने वाले लॉसेस हैं, जो नुकसान हैं, उसके बारे में है ये लेक्चर। रिडक्शन, सबसे पहले है रिडक्शन इन क्रॉप यील्ड। क्रॉप यील्ड किस तरीके से कम हो जाती है। वीड्स कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर न्यूट्रिएंट्स। वीड्स जो हैं वो हमारी प्लांट के क्रॉप के प्लांट्स के साथ, जो फसलें हैं उसके पौधों के साथ अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए कम्पीट करती हैं, कंपटीशन करती हैं। सॉइल मॉइस्चर के लिए, सॉइल में से मॉइस्चर को सोखने के लिए कंपटीशन करती हैं। स्पेस के लिए, जगह के लिए करती हैं। सनलाइट के लिए करती हैं। इन जनरल एन इंक्रीज इन द 1 किलोग्राम वीट ग्रोथ कॉरस्पॉन्ड्स टू रिडक्शन इन 1 किलोग्राम ऑफ क्रॉप ग्रोथ। तो 1 किलोग्राम अगर वीट जो है वो ग्रो करती है तो उसकी वजह से 1 किलोग्राम क्रॉप जो है वो ख़राब हो सकती है। Depending on the type of weed, intensity of infestation, period of infestation, the ability of crop to compete and climate conditions, the loss varies. ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि वीड की टाइप के ऊपर डिपेंड करते हुए, कितनी इंटेंसिटी के साथ वो ग्रो करने वाली है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए, कितने टाइम पीरियड के लिए वो ग्रो करेगी वीड उसके ऊपर डिपेंड करते हुए, और कितनी ज़्यादा कैपेबल है वीड जो है क्रॉप प्लांट के साथ compete करने के लिए, और क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ 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 उसका लॉस जो है वो वेरी करता है। ठीक है, अमंग द पेस्ट weeds account for 45% reduction in yield, while the insects 30%, diseases 20% and other pests 5%. तो वीड्स पेस्ट के कंपैरेटिव जो वीड्स हैं वो 45% रिडक्शन करवा देती हैं यील्ड की। यील्ड कम करवाने में 45% जो है फसल की यील्ड जो है, जो उपज है वो कम हो सकती है। इंसेक्ट्स जो हैं वो 30% कम करवा सकते हैं। डिजीज़ की वजह से 20% उपज जो है वो कम हो जाती है, और बाकी जो पेस्ट हैं वो 5% उसको कम करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। लॉस इन क्रॉप क्वालिटी है आगे। इफ़ ए क्रॉप कंटेन्स वीड सीड्स इट इज़ टू बी रिजेक्टेड। अगर क्रॉप की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करते हुए लॉस को बचाया जा सकता है, लेकिन जो लॉस होता है वो ये है कि वीड्स के सीड्स अगर क्रॉप सीड्स के साथ मिक्स हुए पड़े हैं, आपकी क्रॉप के सीड्स के साथ आपको वीड के सीड्स भी उसमें दिखाई दे रहे हैं, तो उसको रिजेक्ट कर देना ही चाहिए, सही है। especially when crop is grown for seeds. For example, the wild oat weed seeds are similar in size and shape for the crops like barley, wheat, and its admixture may lead to rejection of for seed purpose. तो बारले के साथ अगर उसके वीड्स के सीड मिक्स्ड हैं तो एडमिक्सचर जो है, यानी जो गलत मिक्सचर हमारे पास मौजूद है सीड्स का, उसकी वजह से सीड जो हैं उनको रिजेक्ट किया जा सकता है। कंटेमिनेशन बाय पॉइजनस वीड सीड्स इज़ अनअक्सेप्टेबल एंड इंक्रीजेज कॉस्ट ऑफ द क्रॉप क्लीनिंग। तो अगर वीड के सीड जो हैं वो पॉइजनस हैं और हमारी फसल के बीजों के साथ मिक्स हुए पड़े हैं, तब उसको रिजेक्ट कर देना सही होता है, क्योंकि उसके लिए उस क्रॉप सीड्स को क्लीन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। द लीफी वेजिटेबल्स मच सफ़र्स ड्यू टू वीड प्रॉब्लम एज द लीफी वीड मिक्सचर स्पॉइल द इकोनॉमिक वैल्यू। तो लीफी वेजिटेबल्स जो हैं वो ज़्यादा वीड प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं, क्योंकि लीफी वीड मिक्सचर जो है वो इकोनॉमिक वैल्यू को स्पॉइल करने के लिए कैपेबल रहता है। वीड्स एज रिजर्वायर्स ऑफ द पेस्ट एंड डिजीज़। पेस्ट और डिजीज़ का रिजर्वायर बन के रहते हैं वीड्स जो हैं, क्योंकि उनको हम सिर्फ हटा देते हैं, उनके ऊपर हम पेस्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं करते हैं, या उनके ऊपर डिजीज़ को क्योर करने के लिए मेडिसिनल यूज़ नहीं किया जाता है। तो उनके अंदर जो ऑलरेडी डिजीज़ प्रेजेंट हैं वो कैरी होती रहती हैं जनरेशन टू जनरेशन, इसलिए वो एक कैरियर का काम करते हैं डिजीज़ के। Weeds form a part of the community organisms in a given area. Consequently, they are food sources for some animals and are themselves susceptible to many pests and diseases. However, because of their close association with crop, they may serve as important reservoirs
और अल्टरनेट होस्ट ऑफ पेस्ट एंड डिजीज़। जो वीड्स हैं वो पार्ट ऑफ कम्युनिटी फॉर्म पार्ट ऑफ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए गिवन एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को बनाने का काम करते हैं वीड्स। कंसिक्वेंटली दे आर फूड सोर्सेज फॉर सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स के लिए फूड सोर्सेज का काम करते हैं। दे आर देमसेल्व्स ससेप्टेबल टू मैनी पेस्ट, उनके ऊपर भी बहुत सारे पेस्ट जो है वो सर्वाइव करते हैं और डिजीज़ जो है उनमें फैली होती हैं। इसलिए because of their close association with the crop they may serve as important reservoirs or alternate host of pests and diseases। तो क्रॉप के साथ क्लोज एसोसिएशन के बावजूद भी वो इम्पॉर्टेंट रिजर्वायर और अल्टरनेट होस्ट ऑफ पेस्ट या डिजीज़ के लिए काम करते हैं। इंटरफेरेंस इन क्रॉप हैंडलिंग है आगे। सम वीड्स कैन मेक द ऑपरेशन ऑफ एग्रीकल्चरल मशीनरी मोर डिफ़िकल्ट, मोर कॉस्टली एंड इवन इम्पॉसिबल। कुछ वीड्स जो हैं वो एग्रीकल्चरल मशीनरी जो हैं उसको और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देते हैं, उसकी कॉस्ट बढ़ सकती है और इवन उसको चलाना भी इम्पॉसिबल हो सकता है कई बार। हैवी इन्फेस्टेशन ऑफ द सिनाडोन डेक्टाइलन कॉजेज पुअर प्लफिंग परफॉर्मेंस। तो हैवी अगर बहुत ज़्यादा साइनेडन डिक्टालिन जो है वो फैल जाए, ये एक वीड का नाम है, तो इसकी वजह से प्लफिंग जो है वो पुअर प्लफिंग होना शुरू हो जाती है। रिडक्शन इन लैंड वैल्यू है आगे। हैवी इन्फेस्टेशन बाय पेरेनियल वीड्स would make the land unsuitable or less stable for cultivation, resulting in loss in its monetary value. Thousands of hectares of cultivable area in rice growing regions of India have been abandoned or not being regularly cultivated due to severe infestation of nut grass and other perennial grasses। तो बहुत ज़्यादा अगर इन्फेस्टेशन जो है पेरेनियल वीड्स की थ्रू की जाए तो उसकी वजह से भी लैंड जो है अनसूटेबल हो सकती है और अनसूटेबल आर लेस सूटेबल फॉर कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं रहती है ज़मीन। तो बहुत सारे एरिया जो ज़मीन का है कल्टीवेबल एरिया इन रिच ग्रोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया हैज़ बीन अबंडेंट, तो ख़राब हो चुका है इन्हीं वजह से। एंड नॉट बीइंग रेगुलरली कल्टिवेटेड ड्यू टू सीवियर इन्फेस्टेशन ऑफ नट ग्रास, और रेगुलरली उसके ऊपर खेती नहीं की जा सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर नट ग्रास जो है साइप्रस रोटंडस जो है वो फैला हुआ है एंड अदर पेरेनियल ग्रासेस जो हैं वो फैल चुकी हैं। लिमिटेशन ऑफ क्रॉप चॉइस है आगे। क्रॉप चॉइस क्रॉप को चूज़ करने के ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ द वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड। When certain weeds show heavy infestation, it will limit the growth of the particular crop। अगर कुछ weeds जो हैं बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं तो उसकी वजह से जो प्लांट की पर्टिकुलर क्रॉप है उसकी ग्रोथ जो है वो लिमिट हो जाती है। द हाई इन्फेस्टेशन ऑफ द पैरासिटिक वीड्स सच एज स्टरिगा लूटिया मे लिमिट द ग्रोइंग ऑफ सोरगम और शुगर केन। तो सॉर्गम या फिर शुगर केन जो है उसकी ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट डालती है। लॉस ऑफ ह्यूमन एफिशिएंसी है। वीड्स रिड्यूस ह्यूमन एफिशिएंसी थ्रू फिज़िकल डिस्कम्फर्ट की वजह से भी ह्यूमन की एफिशिएंसी कम हो जाती है क्योंकि इतने सारे वीड्स को हाथ से उखाड़ने में बहुत ज़्यादा लेबर वर्क चाहिए। कॉज्ड बाय एलर्जीज़, वीड्स की वजह से उनको हाथ से उखाड़ने से एलर्जीज़ हो सकती हैं एंड पॉइजनिंग इफ़ेक्ट्स जो हैं वीड्स के वो ह्यूमन में आ सकते हैं। वीड्स सच एज कांग्रेस ग्रास कॉजेज इचिंग, तो कांग्रेस ग्रास जो है उसकी वजह से खुजली होना शुरू हो जाती है। थॉर्नी वीड्स लाइक सोलेनम स्पीशीज रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ फार्म वर्कर्स इन कैरिंग आउट फार्म प्रैक्टिसेस सच एज फर्टिलाइजर्स एप्लीकेशन, इंसेक्ट एंड डिजीज़ कंट्रोल मेजर्स, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग एक्सेट्रा। तो जो कांग्रेस सोलेनम स्पीशीज़ में थॉर्नी वीड्स लाइक सोलेनम स्पीशीज़ जो हैं उनकी वजह से इरिगेशन में कंट्रोल में मेजरमेंट्स में और बाकी सारे कामों को करने के लिए जो मैन पावर है उनकी एफिशिएंसी में कमी आ जाती है।
आगे है प्रॉब्लम्स ड्यू टू एक्वेटिक वीड्स। एक्वेटिक वीड्स की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है? एक्वेटिक वीड्स दैट ग्रो अलॉन्ग द इरिगेशन channels and in irrigation canals, channels and streams restrict the flow of water। तो जो वीड्स इरिगेशन चैनल्स और कैनाल्स के आसपास ग्रो करते हैं उनकी वजह से पानी का फ्लो जो है वो कम हो जाता है। वीड ऑब्स्ट्रक्शन कॉज रिडक्शन इन वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंड इंक्रीजेस स्टेगनेशन of water and may lead to high siltation and reduced carrying capacity। तो जो ऑब्स्ट्रक्शन है वीड की, उसकी वजह से वेलोसिटी, पानी का फ़्लो जो है उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, पानी जमा होना शुरू हो जाता है और उसमें दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। एंड मे लीड टू हाई सिल्टेशन, और उसकी वजह से उसमें सिल्ट का कंटेंट जो है यानी रेत का कंटेंट जो है वो बढ़ जाता है। रिड्यूस्ड कैरिंग कैपेसिटी, उसकी कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। एक्वेटिक वीड्स फ्रॉम ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर obnoxious insects like mosquitoes, they reduce recreational value of interfering with fishing, swimming, boating, hunting and navigation on streams and canals। तो रिड्यूस्ड रिक्रिएशनल वैल्यू की वजह से जो फिशिंग, स्विमिंग, बोटिंग जैसे काम जो कैनाल्स के ऊपर हो सकते हैं वो नहीं हो पाते हैं। अदर प्रॉब्लम्स, वीड्स आर ट्रबलसम not only in crop plants but also in playgrounds and roadsides etc। Alternanthera echinata and Tribulus terrestris occurs in many playgrounds causing annoyance to players and spectators। तो ये जो स्पीशीज़ के नाम हैं, ये वीड्स जो हैं वो प्लेग्राउंड्स में ग्रो कर जाते हैं और उनकी वजह से जो प्लेयर्स हैं या स्पेक्टेटर्स हैं उनको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो वीड लॉसेस कॉज्ड बाय वीड जो हैं वो यहीं तक था। इसके बारे में हमने पढ़ लिया वीड्स के बारे में। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।